अरे कहीं ये रौनक सारी सच्चाई मौसी जी के सामने ना खोल दे। मैं तो इतनी प्लानिंग के साथ इसके रहने का इंतजाम कर रहा हूँ और कहीं ये सारी की सारी मेरी पोल ना खोल दे। मौसी जी! अरे क्या हुआ बेटा, तू भी घबराया हुआ लग रहा है और ये रौनक भी उदास नजर आ रही है। मौसी जी तुम्हें पता तो है ही, अब ये बेचारी अपने घर से आई है और इसके माता पिता नहीं है और शादी होने वाली है, तो अब लड़कियां तो उदास होती ही हैं इस समय। तो आप इसकी उदासी पर क्यों ध्यान दे रही हैं? आप बस मेरी होने वाली पत्नी का अच्छे से ध्यान रखना, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तू तो इतनी चिंता कर रहा है। हाँ मैं हूँ तो तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, तेरी होने वाली पत्नी को मैं खिलौस तक नहीं आने दूंगी। ठीक है मौसी जी, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। समीर तुम पागल हो चुके हो क्या? बेटा मैं अंदर जाती हूँ, तुम दोनों बातचीत कर कर। रौनक बेटा तू अंदर आ जाना, समीर तो जाने ही वाला है। हाँ हाँ मौसी मैं भेज दूंगा इसे। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो हम आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। देखो मैं बहुत थक चुका हूँ और ना ही तो मुझे इस समय तुमसे कोई बात करनी है और ना ही तुम्हें कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर जाना है। और वैसे भी पूनम मुझे पता चला है तुम्हारे मम्मी पापा जल्दी वापस आने वाले हैं, तो तुम एक काम करना, अपने मम्मी पापा के ही पास चले जाना। अरे इसे इतना गुस्सा क्यों आ गया? मैंने तो ऐसे कुछ बोला ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ ये रौनक चली गई, अब कम से कम समीर का फोकस तो टोटली मुझ पर ही रहेगा। अब मैं इसके आसपास मंडराऊंगी और अपनी दीदी का सपना पूरा करूंगी इस घर की बहू बनकर। मैं कब से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। मम्मी मेरा बेटा आ गया। बेटा तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे मम्मी मुझे आने में क्यों दिक्कत होगी, मैं तो एरोप्लेन से आया हूँ ना। देखो मम्मी मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे MBBS डॉक्टर मत बनाइए, पर आप भी बाज नहीं आई। मैंने बोला था ना कि जब तक मैं डॉक्टर बनूंगा तब तक आप बूढ़ी हो जाएंगी। आपके तो सारे सर के बाल सफेद ही हो चुके हैं। अरे बेटा तू मेरे बालों पर मत जा, तू ये देख मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मेरा बेटा आज कामयाब होकर वापस लौटा है। हाँ मम्मी आज आपका सपना पूरा हुआ, आज आपका बेटा डॉक्टर बनकर आपके सामने खड़ा है। हाँ मैं पार्टी के लिए डेकोरेशन करवाना चाहती थी, तो मैं सोच रही थी कि डेकोरेटर को बुला लेती हूँ, कैसा रहेगा? क्या सच में आंटी जी आप डेकोरेशन कराना चाहती हैं? डेकोरेशन तो आंटी जी मैं बहुत अच्छी करती हूँ, आप चाहे तो मुझसे करा सकती हैं। क्या सच में बेटा तू बहुत अच्छी करती है? हाँ हाँ आंटी जी मैं बहुत अच्छी डेकोरेशन करती हूँ। अच्छा बेटा बहुत कम समय है, मैं डेकोरेशन बहुत जल्दी कराना चाहती हूँ, तो बेटा तू एक काम कर, तू डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दे। पर आंटी जी, बेटा आंटी मत बोल, मौसी जी बोल दे। ओह सॉरी मौसी जी आपने ये नहीं बताया कि आप डेकोरेशन किसके लिए करवाना चाहती हैं? अरे रौनक बेटा मेरा बेटा वापस आ गया है। क्या मौसी आपका बेटा वापस? ये क्या हो गया? मौसी जी का बेटा वापस आ गया है। समीर ने बोला था कि वो बहुत नटखट और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था उसके बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे घर से निकलवा दे। मुझे समीर को बताना चाहिए, पर मैं समीर को क्यों परेशान करूं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। दीदी आप समीर के सामने बोलना कि पूनम तू भी मेरे साथ चल, ऐसा बोलना, क्योंकि मैं भी जाना चाहती हूँ समीर की मौसी के घर। हाँ हाँ ठीक है, तू अच्छा हुआ तैयार हो गई, मैं तुझे साथ लेकर चलूंगी। अरे बेटा तुझे पता है दीपक वापस आ गया है अपनी डिग्री लेकर। क्या सच में मम्मी जी दीपक वापस आ गया है? मौसी वाला दीपक ना? हाँ बेटा तेरी मौसी का लड़का दीपक रात ही वापस आया है, और तो और उसने पार्टी रखी है। तेरी मौसी ने अभी कॉल की थी, बोल रही थी आप सब लोग आ जाओ। क्या तुम सब लोग तैयार हो ना? हाँ हाँ आंटी जी मैं भी चलूंगी। ठीक है बेटा तू भी चलना। अरे अरे ये क्या हो गया? रौनक तो वहाँ पर खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होगी, क्योंकि मुझे दीपक की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और तो और ये सारे लोग मौसी के घर जाएंगे तो वहाँ पर रौनक है, वो तो ये लोग तो उसको देख लेंगे। अब मैं क्या करूँ? इनके जाने से पहले पहले मुझे कोई प्लान बनाना होगा ताकि ये लोग वहाँ ना जाएं। मम्मी मैंने अभी यहाँ पर एक लड़की को देखा है, कौन है वो? मुझे वो इस घर की नौकरानी तो नहीं लगती, इतनी नौजवान लड़की नौकरानी बनकर कैसे रह सकती है?
हाँ बेटा, वो लड़की समीर की होने वाली पत्नी है। क्या? समीर ने रिश्ता भी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं? हाँ बेटा, पर बेटा तू ये वाली बात ना समीर के घर वालों को मत बताना। उसने मुझे अभी कॉल की है, उसे छुपा हुआ ही रहने दे, वरना तुझे पता है तेरी मौसी उस लड़की को यहाँ रहने नहीं देगी। ठीक है मम्मी, मैं क्यों उनके घर वालों से कुछ बोलूँगा। हाँ बेटा, वो क्या है ना, रौनक के मम्मी पापा नहीं है तो समीर ने बोला कि मौसी रौनक की विदाई आपके ही घर से हो जाएगी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, समझ गया। बेटा जरा समीर के घर वालों से कुछ मत बोलना। और समीर ने मुझे अभी कॉल की है, वो बोल रहा था कि अगर मेरे घर वाले आए तो रौनक को छुपा देना। तो क्या बेटा तू मेरा साथ देगा इसमें? अरे समीर, लो समीर आ ही गया। अरे कैसा है रे तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अरे बेटा समीर, तुझे घबराने की कोई बात नहीं है। आज से दीपक भी हमारे ही साथ है। बोल रहा था कि रौनक वाली बात किसी को नहीं बताएगा। क्या सच में दीपक तू मेरा साथ देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा। अच्छा तो चल मैं जाता हूँ और सारे घर वालों को ले आता हूँ। वो क्या है ना, वरना शक करेंगे मुझ पर कि पता नहीं मौसी के घर क्यों नहीं जाने दे रहा है ये लड़का, कोई ना कोई प्लान बनाता रहता है। इसलिए मैं सारे घर वालों को लेकर आता हूँ, इतने तुम पार्टी की तैयारी करो। ठीक है, पर मुझे एक बात हजम नहीं हो रही, आखिर ये रौनक को क्यों छुपा रहा है, यानी अपनी होने वाली पत्नी को अपने ही घर वालों से क्यों छुपा रहा है? वो तो जानते हैं ना इसके बारे में सब कुछ। और वैसे भी मौसी जी के बिना तो ये रिश्ता हो नहीं रहा होगा, तो मौसी जी को इस सारी बातों के बारे में क्यों नहीं पता? अब बेटा ये तो मुझे नहीं पता, जैसा समीर ने बोला मैंने वैसे ही बोल दिया। मुझे तो ये बात जरा भी नहीं पच रही। चलो मैंने सारी डेकोरेशन तो अच्छे से कर दी है। हाय, तो तुम कौन? हाय मैं दीपक। हाय मैं रौनक। वैसे हम दोनों के नाम ना काफी मिलते जुलते हैं, रौनक और दीपक है तो उजाले के ही। हाँ नाम तो एक ही कैटेगरी में जा रहे हैं पर बहुत अलग हैं। वैसे समीर की चॉइस बहुत अच्छी है, आप काफी सुंदर हैं। थैंक यू। वैसे आप समीर को कहाँ मिली थी? प्लीज आप इस बारे में कुछ नहीं पूछें। क्यों, आपका झगड़ा हुआ है क्या? क्या समीर अच्छा लड़का नहीं है? तो आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं। देखो समीर के बारे में कुछ मत बोलो, ना ही तो हमारा झगड़ा हुआ है और ना ही हम दोनों के बीच, क्या तुम्हारे बीच। देखो आज तुम्हारा कितना बड़ा दिन है, आज तुम अपने घर पर वापस आए हो, तो प्लीज ये सारी बातें छोड़ो और अपनी पार्टी एंजॉय करो। हाँ शायद आपने बिल्कुल सही बोला, मैं पार्टी एंजॉय करता हूँ, ये सारी बातें तो बाद में हो जाएंगी। अच्छा हुआ समीर तुम आ गए। तो तुम ठीक तो हो ना रौनक? हाँ समीर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। वैसे तुम यहाँ पर कंफर्टेबल तो महसूस कर रही हो ना? प्लीज अगर कुछ बात है तो मुझे बताओ। नहीं समीर, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे समीर तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना। अरे यार ये सारी बातें बाद में करते हैं, मेरे घर वाले आने ही वाले हैं, तो प्लीज तुम जरा अच्छे से बिहेव करना। और तुम रौनक प्लीज तुम छुप जाओ अपने रूम में जाकर। सॉरी तुम ये पार्टी एंजॉय नहीं कर सकती। ठीक है मैं छुप जाती हूँ। पर यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर तुम दोनों की शादी होने वाली है और तुम्हारे घर वालों की मर्जी से हो रही है तो फिर ये छुपना छिपाना क्यों? अरे यार दीपक तू नहीं समझेगा, वो क्या है ना, देख यार मुझे सच सच बता आखिर क्या बात है। देख इस टाइम में तुझे सच सच नहीं बता सकता, मेरे घर वाले आने वाले हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। मम्मी जी आ जाइए, हम इधर हैं। हाँ बेटा आ रहे हैं। आखिर ये समीर क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। दोस्तों थर्ड पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ होने वाला है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी आपके पास थर्ड पार्ट पहुंच जाएगा। हाँ दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। मुझे तो इस डॉक्टर का कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक शादी की बात कर रहा है ये डॉक्टर। आखिर इस लड़की को कौन सा मर्ज लगा है जो शादी कर कर ही खत्म होगा। वैसे अगर डॉक्टर बोल रही है शादी का, खैर शादी तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, शादी तो मुझे करनी ही थी, और जब इतनी अच्छी लड़की मिल रही है तो क्यों ना करूं। अब मैं क्या ही बताऊं, मुझे तो अपनी जुबान से बताते हुए भी शर्म आती है।
कि भाभी मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। वो हर टाइम मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करती है और तो और वो मुझे टाइम पर खाना भी नहीं देती है। कपड़े भी मैं ऑफिस से आने के बाद ही धुलता हूँ और खाना तो कभी कभार मिलता है, वरना तो मैं होटल पर जाकर ही खाता हूँ। वरना वो तो सीधे ही बोल देती है कि आज मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, आज खाने में ज्यादा। मैं भी इंसान हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी शादी कर लूंगा। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था, क्या पता शादी कर लूं तो उस लड़की का नसीब भी चेंज हो जाए, उसकी जान बच जाए। मेरे नसीब से उसका नसीब जुड़ जाएगा तो क्या पता मेरा नसीब भी चेंज हो जाए। और अगर मैं चाहूँ तो उसे पैसा दे सकता हूँ उसके इलाज के लिए, लेकिन अब मैं उसे पैसा नहीं दूंगा। मैं अब सीधा उस लड़की से शादी करूंगा ताकि उन लोगों की भी मदद हो जाए और मेरी जिंदगी में भी खुशियाँ आए। और मैं भाभी जी से कैसे बात करूं? भाभी जी शादी के लिए मानेंगी? अरे देवा जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? अरे भाभी आप। अरे देवा जी, जो मैंने सुना क्या वो सच है? आप शादी करना चाहते हैं? अरे एक दो दिन मैंने आपको टाइम पर खाना क्या नहीं दिया, आप तो शादी करने चले हैं। और तो और मुझे बिना बताए। वाह देवा जी वाह, हाँ आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपने शायद गलत सुना है। वो मेरा दोस्त शादी कर रहा है ना, मैं बस उसी के बारे में जिक्र कर रहा था। ओह अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कि आप शादी कर रही हैं और वो भी मुझे बिना बताए। अरे भाभी जी, आप मेरा दिनों रात इतना ख्याल रखते हो, मैं शादी क्यों करूँगा? और वैसे भी मेरी अभी इतनी उम्र नहीं हुई है, मैं अभी 22 साल का ही तो हूँ। हाँ अभी करना भी मत। और वैसे भी तुम्हारे भैया ने 25 साल की उम्र में शादी की थी, अभी तुम 3 साल तक अपनी लाइफ एंजॉय करो और पैसे कमाओ। हाँ हाँ भाभी जी, अच्छा चलो मैं चलती हूँ। चलो, अभी तो देवर जी की कमाई मुझे 3 साल तक और मिलेगी, मैं बहुत सारा पैसे इकट्ठा कर लूंगी अपने लिए। वैसे भाभी जी सुनिए तो। हाँ देवर जी बोलिए। भाभी जी मैं कह रहा था कि हम लोग एक नौकरानी रख लेते हैं, वो आपके घर का काम और आपका कर लिया करेगी, आपको खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। पर देवर जी नौकरानी तो मैं रख लूं, पर उसके पैसे कौन देगा? अरे भाभी जी मैं हूं ना, मैं दूंगा उसके पैसे, पर एक शर्त पर आने के लिए तैयार है वो नौकरानी। कह रही थी कि मेरी मम्मी को भी आप अपने ही घर में रखोगे। क्या? नौकरानी की मम्मी और हमारे घर में रहेगी? अरे भाभी जी क्या है ना, वो लड़की बहुत ज्यादा गरीब है, उन्हें घर की भी जरूरत है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, उसकी ही तो माँ है, उसका काम खुद किया करेगी, हर एक कोने में पड़ी रहेगी, हमें क्या ही फर्क पड़ता है उन लोगों से, हमें तो बस काम चाहिए। हाँ देवर जी ये बात भी सही है, चलो कोई बात नहीं है, अगर उसकी माँ भी साथ आ रही है, दोनों मिलकर हमारे घर की सारी साफ सफाई कर लिया करेंगी, हम थोड़े से पैसे और दे देंगे। हाँ हाँ ये सही रहेगा। अरे देवर जी आपको पता है मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ, हमारे घर में अब नौकरानी काम करेगी, मुझे तो कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। बस भाभी जी बहुत हो गए आपके ड्रामे, और बहुत झेल लिए मैंने, इतना बुरा सितम तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे जितना कि आपने मुझे सताया है। पर अब आपकी कहानी यही खत्म, आने वाली है आपको तकरार देने वाली मेरी पत्नी। मैं उस लड़की का इलाज भी करा लूंगा, और तो और मैं उसकी मदद करूंगा, तो क्या वो मेरी मदद नहीं कर सकती? अब लोग सोचेंगे कि कितना मतलबी है ना ये, अरे ये तो अमीर है, अमीर लड़की से भी शादी कर सकता है। पर मेरी भाभी मुझे करने दे तब ना, वो तो अपनी बहन की शादी मुझसे कराना चाहती हैं, और मैं उनकी बहन को इस घर में आने नहीं दूंगा, उनकी वो ही काफी है मेरे लिए, और फिर उनकी बहन से मैं शादी कर लूं? अरे बहन है उनकी, उन्हीं पर गई होगी। हाँ मैं करूंगा इनकी बहन से शादी, बहनें बहनें मिलकर मुझे तो जान से ही मार देंगी। भले ही गरीब हो लड़की, पर इज्जत करे, मान सम्मान दे, और तो और टाइम पर अगर पेट भरने वाली हो तो इससे अच्छा क्या है। अरे बेटा तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हो, क्या हुआ है बेटा? अरे कहीं पायल ना आ जाए। और ये काव्या किधर गई है, कहीं देख न ले तुम्हें यहाँ पर खड़ा हुआ। क्या हुआ मम्मी, क्यों बुलाया है मुझे अचानक? अरे बेटा पहले तू ये बता, तूने ये पट्टी क्यों निकाल दी अपनी आंखों से? अरे मम्मी ये बात छोड़िए कि मैंने पट्टी क्यों निकाली है, अब मैं अंधेरे में ही थोड़ी न पड़ा रहूंगा, अब मुझे रोशनी नजर आ गई है, मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे साफ साफ रास्ता नजर आ रहा है। क्या बोल रहा है बेटा, क्या हुआ
अरे मम्मी, मैं आपको क्या क्या बताऊं काव्या के बारे में। आपके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी, आपको मालूम है। हाँ हाँ बेटा, बता तो, क्या हुआ है। अरे क्या ही बताऊं मम्मी, मुझे तो शर्म आ रही है बताने में भी। अरे बेटा, मेरा तो मन घबरा रहा है। बोल तो बेटा, कुछ गुड्डू को कुछ हुआ है क्या? वो ठीक तो है ना? वो तो तेरे रूम में सो रहा था। अरे मम्मी, गुड्डू को छोड़ो, अरे पहले काव्या को देखो। काव्या दीपक से मिलने के लिए जाती है रोज। क्या क्या बात कर रहा है बेटा तू? अरे मम्मी, जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सोच समझकर, वो पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। ये सब कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है। क्या क्या काव्या ऐसा कर रही है? बेटा तूने बिल्कुल सही कहा था कि ये काव्या लालची है। बेटा तू बुरा मत मानना, मैं ये नहीं बोल रही कि काव्या गरीब है इसलिए हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब तू भी देख रहा है अपनी आंखों से कि काव्या ये क्या कर रही है। गरीब लोग भी तो गलती करते हैं ना, हमेशा अमीर लोगों को ही क्यों टोका जाता है? अमीर लोग अगर कुछ करने लगे तो अमीर लोगों को बोल दिया जाता है कि अमीर हैं, इनका क्या है, ये तो कुछ भी करें। अगर गरीब लोगों को कुछ बोलो तो बोलते हैं कि गरीब है इसलिए उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं ये अमीर लोग। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी, ये दुनिया वाले तो ऐसी ही बातें करते हैं। अगर अमीर लोग ऐसा करते तो कहते कि अरे ये तो अमीर लोग हैं, इनकी क्या है, ये तो अमीर हैं, कुछ भी करें। और वहीं अगर गरीब कोई करता है तो बोल देते हैं कि अमीर लोग इल्जाम लगा रहे हैं, वो गरीब है इसलिए उसे ऐसा समझ रहे हैं। अब तुम ही बताओ, मैंने तो काव्या से पूरे मान सम्मान के साथ शादी की थी ना, और पूरी इज्जत के साथ इस घर में लेकर आया था। हाँ बेटा, और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो एक बच्चे की माँ है और वो बच्चा तुम्हारा है, फिर वो दीपक के साथ कैसे? अरे मम्मी, मैं उसका पति हूँ और मेरा पूरा हक बनता है उस पर। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ उसके साथ। सूरज, जो भी फैसला लो थोड़ा सोच समझ कर लेना ताकि तुम्हारा परिवार न टूटे। पायल, तुम्हें अभी भी हमारे परिवार की पड़ रही है, जबकि मेरा परिवार तो अब बढ़ चुका है, पूरा का पूरा बिखर चुका है। मैं कैसे समेटूं उसे? सूरज, क्या बेटा तुझे पता चल गया है कि सूरज ड्रामा कर रहा था अंधा होने का? हाँ मम्मी जी, इस बात का तो मुझे पता है कि सूरज ने ड्रामा किया था, पर बेटा उसका ये ड्रामा मत बता। अगर वो ये ड्रामा नहीं करता तो काव्या की सच्चाई कैसे सामने आती? अरे हमने सोचा था कि गरीब है, उसे इस घर में हर ऐशो आराम देंगे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, पर तुम ही देखो, सूरज के अंधे होते ही उसने कैसे अपना रास्ता चेंज कर लिया है और दीपक से जाकर मिल रही है। बेटा, पति हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, पर काव्या जो दीपक से मिल रही है ये सूरज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और तो और मुझे तो ये भी नहीं पता कि सूरज अब क्या फैसला करने वाला है। मम्मी जी, आप सूरज को समझाना प्लीज कि वो कोई ऐसा फैसला न करे जिससे उसका परिवार टूट जाए। पर बेटा, तू भी तो उसका परिवार है ना? नहीं मम्मी जी, आप सूरज, काव्या, गुड्डू, आपका पूरा परिवार बिल्कुल फिट है। आप बस अपने परिवार पर फोकस कीजिए। मैं तो इसलिए वापस लौट कर आई थी। मैंने इतनी गलतियां की थी, मैंने सोचा सूरज की खिदमत करके शायद मेरी कुछ गलतियां माफ हो जाएं। और वैसे भी मैं उसकी पत्नी पहले रही हूँ, इतना तो मेरा हक बनता था कि मैं अपने सूरज के साथ उसकी आंखें बंद कर रहूं। अगर मम्मी जी, अगर सूरज की आंखें ठीक नहीं होती ना और ये ड्रामा नहीं होता, फिर भी मैंने ये सोच लिया था कि मैं डॉक्टर से ऑपरेशन कराकर सूरज को अपनी आंखें दे दूंगी। बेटा मुझे पता है तू बहुत सच्ची है, मुझे पता चल गया ये जो भी कुछ तूने किया था ना, ये एक पत्नी की खुदगर्जी थी। अरे काव्या, तू कहाँ जा रही है बैग लेकर? अरे मम्मी जी, मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ चुकी है, तो बस मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ 10 दिन के लिए। क्या सच में तेरी मम्मी की भी तबीयत बिगड़ चुकी है? अरे मम्मी जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ चुकी है। डॉक्टर ने बोला है उन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है, तो बस मम्मी ने कॉल की, मैंने सोचा पैकिंग कर लेती हूँ, तो बस मम्मी जी मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा, और गुड्डू को कौन संभालेगा? अरे मम्मी जी, गुड्डू को संभालने के लिए पायल है ना। काव्य बहू देख, तुझे पता है कि तेरे पति की आंखें जा चुकी हैं,
फिर भी तू उसे छोड़कर अपनी माँ के पास जा रही है। मम्मी जी आप ही बताओ, मैं किसे चुनूं, मम्मी को या फिर सूरज को? देख बहू, साफ साफ बताना, तू कहीं और तो नहीं जा रही है किसी से मिलने के लिए? सच में अपनी मम्मी के पास जा रही है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी के पास ही जा रही हूँ। और भला मैं कहाँ जा सकती हूँ? ठीक है जा, गुड्डू को मैं संभाल लूंगी अगर तेरी माई की तबीयत बिगड़ी हुई है तो। चलो मम्मी जी तो मान ही गई, अब सब लोगों को यही बता देंगी कि काव्या की मम्मी की तबीयत बिगड़ी हुई है, इसलिए 10 दिन के लिए वो अपने मायके गई है। अब मैं और दीपक घूमने के लिए जाएंगे। ये रुक काव्या, अरे ये पायल कहाँ से आ गई? मैंने बोला रुक, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो फिर देख लेना। क्या हुआ है पायल, तू इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही है? अरे पायल, वो तो मैं मजाक कर रही थी। तू पहले ये बता, तू आखिर कहाँ जा रही है ये बैग पैक करके? अरे पायल ऐसे पूछना, इतने गुस्से में ऐसे लग रहा था जैसे मेरी। हाँ बोल। अरे पायल मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है, उन्होंने बोला है कि 10 दिन के लिए मेरे पास आ जा। अरे यार काव्या, ये तो बहुत ही बुरी बात हुई, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है। अरे तो तुम्हें 10 दिन के लिए जाना ही होगा। हाँ यार पायल, इसीलिए जा रही हूँ। तू एक काम करना, सूरज को और गुड्डू को संभाल लेना। अरे पायल, मैं गुड्डू को सूरज को क्यों संभालूं? गुड्डू भी तुम्हारा है और सूरज भी, मेरा तो उन लोगों पर कोई हक ही नहीं है, मेरा तो तलाक हो चुका है, तो फिर ये हक तो तुम्हारा है, तुम ही संभालो ना अपने परिवार को। और हाँ, साफ साफ बताओ, तुम सच में अपनी माँ के पास जा रही हो ना? अरे यार, अपनी माँ के अलावा और कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा? क्या काव्या, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही है झूठ बोलते हुए कि तुम अपनी माँ के पास जा रही हो? अरे पायल, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं अपनी माँ के अलावा और कहाँ जाऊंगी? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं कहीं और जा रही हूँ। मैं भागी नहीं जा रही कहीं, मैं अपनी माँ के पास ही जा रही हूँ गाँव। हाँ काव्या, तुम कहीं और ही जा रही हो और वो मुझे पता है कहाँ जा रही हो, दीपक के पास 10 दिन के लिए घूमने के लिए। नहीं, मैं मम्मी के पास ही जा रही हूँ। अच्छा, मैंने अपने कानों से सुना है और मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है, मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो, तो पूरी पिक्चर देख के आई हो, उसी से सवाल कर रही हो। अब्बिया, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, सुधर जाओ। अगर अभी भी तुमने टर्न नहीं किया ना तो तुम हमेशा के लिए पछताओगी। मुझे मालूम नहीं था तुम इतनी नीच गरीब इंसान निकलोगी, कि मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुमने हमेशा ही से ही अमीर लोगों को चुना। मैं भी तो कहूँ, क्लासरूम में तो और भी गरीब लड़कियां थी और उनके स्वभाव मुझसे भी ज्यादा अच्छे थे, फिर तुमने उन्हें दोस्त क्यों नहीं बनाया? पूरी कहानी अब समझ आ रही है मुझे। यार, इतनी पुरानी बात क्यों निकाल रही है तू? पुरानी बात से ही ये कहानी स्टार्ट हुई है। तू हमेशा गरीब लोगों के पीछे भागती थी, इसलिए मैं भी तुझसे ज्यादा अमीर थी ना, इसलिए तूने मुझे दोस्त बनाया, क्योंकि मैं तुझे बहुत सारी चीजें खिलाती थी, रेस्टोरेंट में खाना खिलाती थी, इसलिए मैं तुझे अच्छी लगती थी। और मुझे ये भी समझ आ गया है कि तू बच्चे के लिए क्यों मान गई थी, क्योंकि मेरा पति अमीर था, इसलिए मान गई थी ना। अगर मैं गरीब होती और मेरा पति भी गरीब घर से होता, तू बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं मानती और सीधा यही बोलती कि पहले तो मैंने गरीबी भुगत ली है, फिर से गरीब घर में जाकर पड़ जाऊं। ये क्या बात कर रही है तू? क्या बकवास कर रही है? हाँ, ये सब कुछ झूठ है। तू ज्योतिष तो नहीं कि तूने अगला पिछला हिसाब लगाकर मुझे बता रही है कि मैं सही थी पहले से ही या गलत थी? मैं तुझे समझा रही हूँ, तू सूरज के साथ मिलकर उसका ध्यान रख, और वैसे भी तू उसकी पत्नी है, इसलिए तुझे ये अपना धर्म निभाना चाहिए। मैं तो उसकी कोई नहीं लगती, फिर भी मुझे फिक्र हो रही है कि हमारे सूरज ने हमारा इतने दिन इतना ख्याल रखा, अब वो अंधेरे में खो गया है तो उसकी रोशनी बनो ना। तुम तो अय्याशी करने के लिए निकल रही हो, घूमने के लिए। बस काव्य, बहुत हुआ, अब मैं अंधे सूरज का कब तक ध्यान रखूं? अरे उस अंधे सूरज ने मेरे लिए क्या ही किया है, पहले बच्चा ले लिया, फिर खत्म कहानी। और तो और ये भी नहीं है कि कहीं घूमने के लिए ले जाता, और अब वैसे भी वो अंधा हो चुका है, उसकी आंखें तो कभी वापस लौट कर आएंगी ही नहीं, तो मैं
उम्र नहीं आई है? अरे मेरी तो अभी आधी जिंदगी भी नहीं गुजरी। क्या चाहती हो तुम कि मैं अंधे पति के साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? तुम भी तो पहले उसकी पत्नी रही हो ना, तुम ही उसका ख्याल रख लो। मुझे तो नहीं रहना अंधे पति के साथ। मुझे भी ये दुनिया देखनी है, इसलिए मैं दीपक के साथ जा रही हूँ। जब वापस आऊंगी तब आकर देख लूंगी सूरज का हाल क्या है। काव्या, तुम पागल हो गई हो, पूरी की पूरी पागल। देखो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। फिर मुझसे मत बोलना। देखो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, ये तुम्हारा इम्तिहान है। प्लीज इसमें पास हो जाओ और दीपक के साथ मत जाओ। सूरज का ध्यान रखो। नहीं, शाम को मेरी और दीपक की फ्लाइट है। मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ, आकर देख लूंगी। बोला तो मैंने, निभा लूंगी आकर पत्नी होने का धर्म। अंधे पति की देखभाल करती रहूं तभी सही रहूंगी मैं आप लोगों के लिए। अपनी जिंदगी गई भाड़ चूल्हे में। और वैसे भी मेरा पैसा एक भी खर्च नहीं होगा। ये मत समझना कि सूरज ने जो कमाकर इकट्ठा किया था मैं उसे उड़ाने के लिए जा रही हूँ। वो उसी के पास है, मैंने एक फुटी पाई तक नहीं ली है। और तो और दीपक के पास बहुत सारे पैसे हैं, सारा खर्चा मेरा वही उठाएगा। इसलिए जा रही हूँ, फ्री में घूम भी आऊंगी। अंधा पति अंधा सूरज, क्या क्या बोल कर गई है ये काव्या? काव्या, ये तू बहुत गलत कर रही है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मत जा तू दीपक के साथ। अगर ये सारी बातें सूरज सुन लेता तो वो क्या बोलता? प्लीज काव्या रुक जा। काव्या का यही रूप देखने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। मैंने सोचा कि मेरे अंधे होने के बाद काव्या ही मेरा साथ देगी, पर नहीं, ये तो जो मैंने सोचा वो हुआ ही नहीं। मैं तो पायल को बुरा समझता था कि वो हम लोगों से जल रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। काव्या धोखेबाज निकली। पर अब मैं काव्या को बताऊंगा कि धोखा किसे कहते हैं। बहू, तूने सारे घर का काम कर लिया और गुड्डू को नहला दिया क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने गुड्डू को तो नहला दिया है गुनगुने पानी में। क्या है ना, थोड़ी सर्दियां पड़ने लगी हैं तो मैंने गुनगुना पानी कर लिया था। अरे बहू, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। अच्छा सूरज, तू बता, तूने क्या 8 दिन के अंदर अंदर सारे ऑफिस का काम निपटा लिया? जो तुमने 2-3 दिन के लिए गैप किया था, सब संभल गया या नहीं? अरे मम्मी जी, पायल ने और मैंने सारे ऑफिस की फाइलें बिल्कुल तैयार कर दी हैं। आप ये समझ लीजिए कि मेरे अंधे होने से पहले जैसा मेरा बिजनेस चल रहा था ना नंबर 1, ऐसा ही चल रहा है बिल्कुल। अब मुझे संभालना तो था ही, क्योंकि मैं असलियत में अंधा थोड़ी ना हुआ था, वो तो मैं खेल खेल रहा था। पर बेटा काव्या अभी तक वापस नहीं आई है। मम्मी जी, मैं बोल रही थी कि अब आपके घर का सेटअप मैंने पूरा करा दिया है। गुड्डू की तबीयत भी ठीक है, सूरज भी ठीक हो गया है, और तो और आपका काम पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया है। अब मम्मी जी मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अब यहाँ से जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई हक है ही नहीं इस घर पर। काव्या, तू आ गई? अरे काव्या, तू वापस आ गई? तू ठीक तो है ना? मम्मी जरा ये चाय वाला कप उठाना। और हाँ मम्मी, ये जो चाय के बराबर में ये किताब रखी है ना, छोटी वाली, बड़ी मत उठाना, बड़ी रहने दो, मेरे ऑफिस की है, छोटी वाली उठा दो। सूरज की आंखें ठीक हो गई हैं और सूरज साफ साफ देख भी रहा है। हाँ पायल, सूरज की आंखें ठीक हो चुकी हैं। अरे तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम बताओ, तुम्हारी पिकनिक कैसी रही? दीपक ने सारा खर्चा कर लिया क्या? तुमने तो 1 रुपया नहीं उठाया। तुम कितनी बदतमीज हो ना पायल, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरे पति के सामने ऐसा बोलते हुए दीपक का नाम क्यों ले रही हो तुम, जब तुम्हें पता है तो? अरे अब मैं घूम आई हूँ, अब मैं अपने सूरज को और अपने परिवार वालों का ध्यान रख लूंगी। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस घर में। सूरज, तुम ठीक हो गए? अरे मैं मम्मी के पास गई थी ना, तो मैं और मम्मी सुबह शाम दुआएं ही मांगते थे कि मेरे सूरज ठीक हो जाए, मेरा सूरज ठीक हो जाए। बस मेरी दुआ कबूल हो गई। हाँ पायल, तुम्हारी ही दुआ का असर है ये, जो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज, बेरहम, बेवफा, धोखेबाज, मतलबी, जालिम, धोखा देने की आदत वाली, झूठी,
किया था, पर तुम्हें कहाँ मैं नजर आ रहा था। तुम तो किसी और के साथ खुश थी और मैं बेवकूफ बनकर तुम्हारा इंतजार करता रहा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो कुछ था वो आज खत्म हो गया है।